Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to AK Creation Spoken English course, lecture number 8. In today's lecture, we are going to discuss about correct use of verb. लास्ट लेक्चर्स में हमारा जो सिलसिला चल रहा था वर्ड से जुमले, उन सेंटेंसेस में आप लोगों को टास्क दिया था कि आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाने हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सेंटेंसेस में बहुत सारी मिस्टेक्स की. सो आई हैव डिसाइडेड टू करेक्ट सम मिस्टेक्स. उसके लिए मैंने ये सोचा कि ग्रामेटिकली तौर पर कुछ चीज़ें आप लोगों को समझा दूं, बता दूं. अगरचे स्पोकन के लिए ग्रामर एक अलग चीज़ है, स्पोकन एक अलग चीज़ है, लेकिन चंद एक चूँकि हम नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं, इसलिए चंद एक चीज़ें सीखना समझना बहुत ज़रूरी है. तो किसी भी जुमले को बनाने से पहले चंद एक चीज़ें ज़हन में रख लें. इंग्लिश के लिए तीन चीज़ें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये मेन इसके पार्ट होते हैं. सब्जेक्ट जो होता है ये फाइल होता है जिसको हम कहते हैं काम करने वाला. कोई भी सिंपल जो नाउन होता है या फिर आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एटसेट्रा, ये तमाम के तमाम हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं. वर्ब जो होता है फेल होता है, सेंटेंस कैन नॉट बी मेड विदाउट वर्ब. ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था और एक टास्क दिया था कि इंग्लिश में आप नाउन और वर्ब को आपस में मिलाते जाएं तो आप एक नया जुमला बनाते जाएंगे. कोई भी जुमला बगैर वर्ब के मुकम्मल नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता. सो आज अगेन फिर मैं इसी टास्क को रिपीट करने वाला हूं ताकि आप अपने सेंटेंसेस को ग्रामेटिकली तौर पर भी ठीक करते हुए बना सकें. तो सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब का फेल का होना जरूरी है. जब तक आप फेल इसमें लेकर नहीं आएंगे उस वक्त तक आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा. ऑब्जेक्ट मफूल, जिसके घरचे एक कॉमन डेफिनेशन ये की जाती है कि जिस पर काम किया जाए, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ भी ध्यान में रखिएगा कि मफूल जो होता है, जो काम किया जाता है, उसको भी ऑब्जेक्ट, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसकी अलग से टाइप्स में भी आती हैं. अब फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं कि ये वर्ब जो होता है, जो फेल होता है, या तो वो प्रेजेंट में होगा या पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा या फिर हो रहा होगा. ये चीज़ें हमारे पास, काम जो भी होता है, या तो वो किसी ने काम कर लिया होगा, या कोई काम कर रहा होगा, या किसी ने आने वाले टाइम में ये डिसीजन लिया होगा कि वो काम करेगा. तो ये चार किस्म यहाँ पर मैंने जिक्र की हैं. अगरचे कुछ लोग इसको तीन जिक्र करते हैं: प्ले, प्लेट, प्लेइंग; राइट, रूट, रिटन, राइटिंग; गो, वेंट, गॉन, गोइंग; डू, डिड, डन और डूइंग. इनकी टाइप्स होती हैं, इनकी फॉर्म्स होती हैं वर्ब की. अब इन फॉर्म्स को हमने इस्तेमाल कैसे करना है, ये आप लोगों ने ये टास्क ज़हन में रखना है कि आप लोगों ने लॉट ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब्स याद करनी है ताकि मौका वाले की मुनासबत से आप इसको इस्तेमाल कर सकें. करेक्ट यूज ऑफ वर्ब. यहाँ पर एक चीज़ खास तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि मैंने ये सिर्फ दो चार रूल्स लिखी हैं सिर्फ स्पोकन वालों के लिए. ग्रामेटिकली तौर पर डीपली इन चीज़ों के लेक्चर्स अलग से होंगे, लेकिन जो लोग स्पोकन कोर्स कर रहे हैं ये उनके लिए है. आप लोग ये दो से चार चीज़ें ज़हन में रखें बोलते वक्त, ताकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वर्ब भी सिंगुलर लेकर आएंगे. प्लूरल सब्जेक्ट बोल रहे हैं तो वर्ब भी प्लूरल आएगा. और ही, शी, और कोई भी सिंगुलर नाउन, अकरम, असलम, शाजिया, मारा, कुछ भी, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स जितने भी होंगे उनके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का होना जरूरी है. ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ आप फर्स्ट फॉर्म अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते, या तो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे वो पास्ट में चला जाएगा. अगर आप फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसके साथ एस या आई एस लगाएगा. सेकंड फॉर्म अगर आएगी तो फिर एस या आई एस नहीं आएगा. डू, डज, डिड अगर आप बोल रहे हैं तो आप उसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. इज, एम, आर, वाज, वर अगर आप बोल रहे हैं तो उसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म यूज करेंगे. विल, शैल अगर आप बोल रहे हैं तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. हैज, हैव, हैड अगर आप बोल रहे हैं तो उसके साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. यहाँ हमारे पास लॉट ऑफ वर्ड्स हैं, मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा, वो आगे टेंसेस के लेक्चर्स में अलग से होंगे. लेकिन स्पोकन वालों के लिए, जो कि स्पोकन का ज़्यादातर जो ताल्लुक होता है हमारे बिगनर्स का यस्टरडे, लास्ट, टुमारो के साथ होता है, ये अक्सर वर्ड हम स्पोकन में यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर ये ज़हन में रखिएगा कि अगर आप यस्टरडे का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आप सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे. लास्ट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ भी सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे. और अगर आप टुमारो का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो विल, शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आप लगाएंगे. तो यहाँ पर इस चीज़ को आप लोगों ने चंद एक बेसिक चीज़ों को ज़हन में रखना है जुमले बनाने के लिए. यहाँ पर एक मैंने चार्ट दिया सिंगुलर वर्ब यूज्ड का, ये 15 वर्ड्स हैं, आप इनको याद कर लें. इनके साथ आप जब भी जुमला बनाएंगे, जब भी इनको बोलेंगे, तो इनके साथ आप हमेशा हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज नहीं करेंगे. जैसे एवरी है एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, समवन, समथिंग, समबॉडी, नो वन, नोथिंग, नोबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीबॉडी, ईच, ईदर और नीदर. अब यहाँ के जो 15 वर्ड्स हैं, आमतौर पर हम बोलते वक्त इनमें मिस्टेक्स कहाँ पर करते हैं. नीदर ऑफ यू इज हैप्पी. अब यहाँ पर वर्ड यू आया है तो अक्सर बोलते वक्त हम वर इस्तेमाल कर जाते हैं कि ये शायद प्लूरल है, लेकिन नीदर आ गया तो इसके साथ इज सिंगुलर आएगा.
ईच ऑफ द बॉयज वाज एब्सेंट। अब यहाँ पर बॉयज प्लूरल है, तो हमारे स्टूडेंट्स समटाइम ये समझते हैं कि बॉयज प्लूरल है, सो हम इसके साथ प्लूरल वर लगा दें, जबकि ऐसा नहीं है। ईच ऑफ आ गया तो सो वाज आएगा। एवरीवन इन द क्लास इज हैप्पी। अब एवरीवन वर्ड आ गया, आमतौर पर स्टूडेंट्स के जहन में ये बात होती है कि एवरीवन प्लूरल है, सो हम यहाँ पर इसकी बजाय आर लगाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जब एवरीवन जुमले में आ जाए तो इसके साथ भी सिंगुलर। इस तरह से ये 15 वर्ड्स आप लोगों ने याद रखने हैं, और इन 15 वर्ड से आप लोगों ने 5-5 जुमले बनाने हैं, जो कि आपका इस लेक्चर का टास्क है। इसको कंप्लीट करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, और वीडियोस को देखते रहें मजीद अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।